डीए, एचआरए और वेतन विसंगति से संबंधित दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। पहले बात कर लेते हैं डीए और एचआरए से संबंधित जानकारी के बारे में। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते भाजपा, कांग्रेस और सभी दलों के नेता चुनावी मोड़ पर आ चुके हैं। जहां एक ओर विपक्ष में बैठी भाजपा सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ता में बैठी सरकार भी सभी वर्गों को साधने में लगी हुई है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिनकी मांगों पर अब तक सरकार के द्वारा कोई भी विचार नहीं किया गया है। उनकी मांगों को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी वर्ग की। कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है, जिसमें से एक मांग जो है डीए में बढ़ोतरी की मांग है। वहीं अब सरकार की ओर से मांग पूरी नहीं किए जाने से कर्मचारी आंदोलन की राह पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी वजह से राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने 7 जुलाई से आंदोलन पर जाने की घोषणा कर रखी है। कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांग है, जिसमें सबसे पहली जो मांग है डीए में वृद्धि की मांग उनके द्वारा रखी गई है। बताया जा रहा है कि सरकार डीए को लेकर गंभीर है और इसकी वजह है कि कर्मचारियों ने आंदोलन का नोटिस सरकार को दे रखा है। दूसरा, इसकी जो वजह है 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। माना जा रहा है कि 18 तारीख से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ही होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार इसका निर्णय ले सकती है और सत्र के दौरान इसकी घोषणा भी की जा सकती है। फिलहाल प्रदेश में सरकार एक बार में कितना डीए बढ़ाएगी अभी तक यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जानकार सूत्रों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि सरकार कम से कम न्यूनतम 5% की बढ़ोतरी डीए में कर सकती है। कर्मचारी नेताओं के अनुसार डीए में यदि 5% की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 38% हो जाएगा, लेकिन फिर भी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए से 4% ये कम होगा। तो इस प्रकार से जो सरकार के द्वारा डीए की योजना बनाई जा रही है, कर्मचारियों को डीए देने की जो योजना है सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, और जल्द ही सरकार कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें इसका निर्णय ले सकती है और मानसून सत्र के दौरान इसकी घोषणा भी सरकार के द्वारा की जा सकती है। अगली जो जानकारी है सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। इस दौरान प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला से फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात करके लौटे अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि चर्चा कई मुद्दों पर हुई है, लेकिन सबसे अहम जो बात है वह वेतन विसंगति को लेकर हुई है। प्रमुख सचिव से एक बार फिर मांगों के संदर्भ में बातचीत की गई है और फेडरेशन के संकल्प सभा को लेकर भी उनको जानकारी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इस बार विभाग का रुख वेतन विसंगति को लेकर थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मनीष मिश्रा जी के द्वारा बताया गया कि जो सहायक शिक्षकों की अलग अलग मुद्दों पर बातचीत सरकार से चल रही थी, उसमें जो प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला से उनकी चर्चा हुई है। प्रमुख सचिव का रिस्पॉन्स बाकी बार की तुलना में इस बार काफी अच्छा दिख रहा था। उनके द्वारा बताया गया कि एक बार फिर से उनके द्वारा कहा गया है कि विभाग में आपकी मांगों पर विचार हो रहा है। सरकार के पास आपकी जो मांग है विचाराधीन है। विभाग की तरफ से भी कुछ प्रक्रिया इस पर चल रही है। सरकार जल्द ही इस पर कुछ निर्णय लेगी। वेतन विसंगति की मांग को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। हालांकि ऐसा आश्वासन सहायक शिक्षकों को पहले भी मिलता रहा है, इसलिए सहायक शिक्षक सरकार के हर कदम का इंतजार करेंगे और कुछ समाधान अगर नहीं निकलता है तो सहायक शिक्षकों की जो संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है वह निर्धारित पहले की तरह रहेगा। मनीष मिश्रा ने आगे बताया कि उनके द्वारा संकल्प सभा के बारे में भी प्रमुख सचिव को जानकारी दे दी है। मौखिक रूप से भी जानकारी दी है और लिखित रूप से भी उनको सूचना दे दी है। मनीष मिश्रा ने आगे बताया कि उनके जो सहायक शिक्षकों का मौजूदा कार्यक्रम है, दीवार और पोस्टर लेखन का कार्यक्रम है, उसके साथ साथ संकल्प सभा को लेकर विभाग के अंदर काफी सुगबुगाहट है और उनके द्वारा तय किया गया है कि 8, 9, 10 जुलाई को संकल्प सभा करेंगे और पूरे प्रदेश में वादा खिलाफी को जवाब देने का संकल्प देंगे।
ये संकल्प सभा भले ही प्रदर्शन और धरना नहीं है, लेकिन शिक्षक परिवार की तरफ से सरकार को साफ साफ संकेत इसके माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके द्वारा सहायक शिक्षकों के साथ छल किया जाता है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें कि सहायक शिक्षक काफी साल पहले से अपनी जो वेतन विसंगति की मांग है उसको लेकर सरकार से वार्ता करते आ रहे हैं और इसके संबंध में कई बार इनके द्वारा ज्ञापन भी दिया जा चुका है। सरकार 4.5 वर्ष से सहायक शिक्षकों को केवल यही बोलती आ रही है कि आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। जब भी जो शिक्षक संगठन के नेता है वह सरकार से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तब सरकार के द्वारा उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, जल्द ही आपको कोई सकारात्मक परिणाम इसके देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन 4.5 वर्ष में सरकार के द्वारा किसी भी कर्मचारी वर्ग को कुछ भी नहीं दिया गया है। विशेष तौर पर अगर आप बात करें तो डीए एचआरए को सरकार के द्वारा रोक कर रखा गया है, जिसको लेकर कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा सरकार को हड़ताल का अल्टीमेटम दे रखा है। अगर सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांग नहीं पूरी की जाती है तो फिर कर्मचारी मजबूर हो जाएंगे हड़ताल करने के लिए। अभी फिलहाल सरकार को एक चेतावनी के लिए 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है और अगर सरकार इन कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं करती है, डीए एचआरए जैसी जो प्रमुख मांग है उस पर सरकार अगर विचार नहीं करती है तो फिर प्रदेश भर के समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जहां पर नियमित कर्मचारियों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, वहीं पर अगर हम बात करें तो अनियमित कर्मचारियों से किए वादे भी सरकार के द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। इसीलिए अब जो मानसून सत्र सरकार का आने वाला है उस मानसून सत्र पर समस्त कर्मचारी वर्ग की निगाहें रहेंगी, क्योंकि कर्मचारियों को काफी उम्मीद है, क्योंकि चुनाव का भी काफी समय ज्यादा नहीं बचा है और ऐसे में कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी सौगात कर्मचारियों को मिलनी है मानसून सत्र में ही सरकार वह सौगात दे सकती है। इसीलिए कर्मचारी मानसून सत्र का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र बनाया गया था, दूरदृष्टि पक्का इरादा कांग्रेस करेगी पूरा वादा, उसमें कई प्रकार के वादे कर्मचारी वर्ग से किए गए थे। जैसे नियमित कर्मचारी वर्ग से जो वादे सरकार के द्वारा किए गए थे, पदोन्नति, क्रमोन्नति, 4 स्तरीय वेतनमान का वादा सरकार के द्वारा उसमें किया गया था। वहीं पर अनियमित कर्मचारियों से बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो जो अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार बने हुए 4.5 वर्ष से अधिक का समय पूरा हो चुका है और ये अनियमित कर्मचारियों का दुर्भाग्य है कि अभी तक सरकार के द्वारा उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है। वहीं पर नियमित कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो प्रदेश में ऐसी पहली सरकार है जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हड़ताल और आंदोलन कर्मचारी वर्ग के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष से कर्मचारियों की मांगों पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा जो खुद का घोषणा पत्र बनाया गया था उस पर भी सरकार ने काम नहीं किया है। तो अब सरकार को चाहिए कि सरकार का अंतिम 2 से 3 महीना मात्र शेष बचा है और इसी महीने में सरकार कर्मचारियों को सौगात दे सकती है, क्योंकि चुनाव आने वाला है और ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी, कर्मचारी वर्ग को नाराज करना सरकार नहीं चाहेगी। अगर सरकार फिर से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में बनाना है तो कर्मचारियों की जो मांग है उस पर विचार जरूर करना चाहिए। साथियों, आपकी इस मैटर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।